हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। वहीं एमएससी सेकंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फिर एनर्जी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। अब देखिए, जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, वही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पार्शियल मोलर वॉल्यूम होता है, पार्शियल मोलर टेम्परेचर, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर फिर एनर्जी प्रॉपर्टीज होती है पार्शियल मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर टेम्परेचर एंड इसके साइन इंग्रेडिएंट। देखिए, जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था, जो थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टीज होती है वो टू टाइप, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। अब ये टू टाइप की प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिक। अगर थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक की टू प्रॉपर्टीज होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो ओपन सिस्टम के लिए यूज की जाती है। ओपन सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जिसमें चेंजेस हो जाता है, जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्लोज सिस्टम में होती है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्लोज सिस्टम में होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, न ही मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रहती है, अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्स से डिनोट किया जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। अब वो वॉल्यूम की, जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी वी से, तो अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो उसने कहा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो थर्मोडायनेमिक में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, उसको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में डिफाइन किया जा सकता है। तो उसके लिए जीएन साइंटिस्ट थे, जीएन लुईस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1907 में 1907 में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। उन्होंने एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जहां कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर एंथैल्पी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज निकाली, एंट्रोपी की निकाली, गिब्स फ्री एनर्जी की निकाली, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, सबकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया। जो जीएन साइंटिस्ट थे, उसने एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी दिया, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो मैं बहुत इजीली बता दूंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस कुछ चीजें याद करनी है, वरना फिर आप डेरिवेशन जो ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ सिस्टम dx एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन है, ये पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, ये पार्शियल मोलर एंथैल्पी, फिर पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टीज होती है वो टू टाइप की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ओपन सिस्टम के लिए यूज की जाती है और उसमें चेंज होता है ओपन सिस्टम में, और ये मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। वहीं क्लोज सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो उसकी प्रॉपर्टीज में होता है, इंटेंसिव क्लोज सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता है, ना ही मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंडेंट करता है। देखिए, जो ओपन सिस्टम था, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, ओपन सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज होता है। ये जीएन लुईस ने दिया था, जीएन लुईस ने 1907 में इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर दिया था। द मोल चेंज इन द ओपन सिस्टम इज नोन एज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। जो द मोल चेंज इन ओपन सिस्टम में जो मोल का चेंज होता है, उसे ही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जीएन लुईस इन 1907। ये कॉन्सेप्ट जीएन लुईस के द्वारा 1907 में दिया गया। क्लोज सिस्टम इंटेंसिव होता था, क्लोज सिस्टम में बता चुका। फिर उसके बाद उसने बोला कि उसमें थ्योरी, ये डेफिनेशन लिखिए, कुछ नहीं लिखना है इसमें। क्लोज सिस्टम की अगर बात करें, व्हेन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। फ्री एनर्जी को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंट्रोपी को एस से, एंथैल्पी को एस से। Calculate in the closed system does not any change in theoretical and experimental, theoretical या practical value। जो experimental value होती है, theoretical होती है। जब intensive properties में
सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लोज सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वही क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए यूज की जाती है। क्लोज सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है, ओपन सिस्टम में बस चेंज हो जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो अलग है, सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही ओपन क्लोज सिस्टम में दोनों ही सिस्टम में प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लोज सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता है, वही ओपन सिस्टम में चेंज होता है, जिसके बेस पर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है। फिर उसने बोला कि क्लोज सिस्टम में जो बोला कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी give free energy calculate in the closed system does not any change in theoretical and experimental value। जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को क्लोज सिस्टम में कैलकुलेट किया जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता, ना तो थियोरेटिकल में होता है ना ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में होता है। लेकिन उसने ओपन सिस्टम में बोला यहाँ पे when extensive properties like volume, pressure, temperature, free energy, entropy, enthalpy gives free energy calculate in the open system, there is some change in theoretical and experimental value। There is some change, या आप सिर्फ इतना लिख से there is some change, there is some change जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी जिस फ्री एनर्जी को ओपन सिस्टम में कैलकुलेट किया जाता है तो ओपन सिस्टम में कुछ चेंजेस शो हो जाते हैं। जो चेंजेस होते हैं उसको ही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है। वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज द स्टेट ऑफ फंक्शन, ये स्टेट ऑफ फंक्शन होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ये स्टेट का फंक्शन होती है, इसको फंक्शन कहा जाता है, स्टेट ऑफ फंक्शन होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है स्टेट का फंक्शन होती है। पार्शियल जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज टेम्परेचर होती है, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, जिस फ्री एनर्जी को जिसे रिप्रेजेंट कर दीजिए तो ये स्टेट का फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन कैलकुलेट बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब देखिए जो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन को किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ही कैलकुलेट किया जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसने बोला कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन कैलकुलेट बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल। स्टेट फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इसने एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है तो उसने एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमें डिटरमाइन करनी होती है। अब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है बाकी अदर स्टेट ऑफ फंक्शन होते हैं। अब स्टेट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को उसने डिटरमाइन किया x इज इक्वल टू f स्टेट ऑफ फंक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अब लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट n1, n2, n3, n4, n5, nn डॉट nn आ गया। अब देखिए जो ये होती है सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे ही डिटरमाइन की जा सकती है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट पर। अब फंक्शन ऑफ स्टेट, टेम्परेचर और प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जो एक्स होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की आप देख ली, आपको मान लीजिए वॉल्यूम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज निकालनी है तो आप यहाँ पे v लिखोगे, v इज इक्वल टू f tp। जितने आपको ओपन सिस्टम, जैसे ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके मोल के बेस पे उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया जाता है। तो v इज इक्वल टू f tp, n1 n2 दो सिस्टम के लिए, n3 तीन सिस्टम के लिए, n1 n2 n4 चार सिस्टम के लिए, n1 n2 n5 पांच सिस्टम के लिए, n1 n2 n5 या nn। जो नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल होते हैं वो nn के से रिप्रेजेंट किया जाता है। x यहाँ जाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आती है। जैसे हमें प्रेशर की निकालनी है तो p इज इक्वल टू आ जाएगा, एंट्रोपी निकालनी तो S इज इक्वल टू H। अब देखिए जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ये क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो हम उसे D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो dV इज इक्वल टू dP इज इक्वल टू FTP, ds इज इक्वल टू D। बस इसमें इतना करना होता है।
अब जब ये कोई सी वैल्यू लिखी जाती है, मान लीजिए किसी दो कंपोनेंट के लिए दी जाती है, तो टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर को लिखेंगे तो उसके साथ प्लस लगा देते हैं, फिर प्लस एक इक्वेशन होती है वो नीचे ये है ना, बताता हूँ मैं। वही उसने बोला कि एफ फंक्शन ऑफ स्टेट होता है, टेम्परेचर प्रेशर, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर होता है, एन एन टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट होते हैं। अब जो पार्शियल डिफरेंशियल होता है, पार्शियल डिफरेंशियल को तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल कंप्लीटली डिफरेंशियल डिनोट बाय डी। जो कंप्लीटली डिफरेंशियल होता है, अब हमें डिफरेंशियल वैल्यूज की एग्जैक्ट डिफरेंशियल वैल्यू निकालनी है तो से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं पार्शियल डिफरेंशियल को डेल से डिनोट किया जाता है। अब हमें पार्शियल वैल्यू भी डिनोट करनी है, तो नहीं उसके बाद हम बात करते हैं। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज टेम्परेचर और प्रेशर प्लेन में है, N2 N3 N4 N5 N, तो x इज इक्वल टू डेल एक्स। अब यहाँ पे जो हमें एब्सेंट डिफरेंशियल वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए डी लगा देते हैं, dx इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन dt, डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब ये टेम्परेचर आ गया, डेल एक्स अपॉन डेल टी। एक्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, सबसे पहले हमने टेम्परेचर ही लिखी। अब जो टेम्परेचर की जो बात बाकी, जैसे प्रेशर होता है n नंबर ऑफ n1 n2 n3, नंबर ऑफ मोल होते हैं कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट होते हैं, इनको कांस्टेंट रखा जाता है, बाकी को कांस्टेंट रखा जाता है, सिर्फ एक की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। तो p n1 n2 n3 nn, तो ये कांस्टेंट रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर की लिखी थी, अब हम प्रेशर की लिखेंगे, तो डेल एक्स अपॉन डेल पी, डेल एक्स अपॉन डेल पी। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, n1 n2 n3 कांस्टेंट होगा। नहीं अगर n1 की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है, तो डेल एक्स अपॉन डेल n1। एक्सटेंसिव, ये तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पे dx, तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं इसलिए हमने dx लिया। अगर वॉल्यूम की निकालते तो यहाँ पे dv लगा देते, अगर इंटरनल की निकालते तो e लगा देते। तो आगे अभी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो किस तरीके से मैं बता दूंगा अभी आगे। वही n2 की बात करें, डेल एक्स अपॉन डेल n2, फिर अपॉन में प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, जो बाकी की जो वैल्यू ऊपर जो होगी वो सब कांस्टेंट में आ जाती है, वो सब ये जितनी नीचे की लिखी हुई कांस्टेंट होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो उसने बस कंप्लीटली डिफरेंशियल के लिए dx इज इक्वल टू डेल एक्स। अब देखिए ऊपर जो इक्वेशन लिखी है ना, ये लिखनी है हमें, जो ऊपर ये इक्वेशन है ना, x इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 n3 nn, ओके। dx इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब डेल एक्स अपॉन डेल टी, हमने सबसे पहले टेम्परेचर यहाँ पे ले लिया, तो बाकी के तीनों को चारों को कांस्टेंट लिख दीजिए। प्रेशर को भी कांस्टेंट लिखिए, n1 को भी, n2 को भी, n3 को भी, nn को भी कांस्टेंट कर दीजिए। यहाँ पे हमने कांस्टेंट कर दिया, यह प्लस का साइन लगाइए। अब डेल एक्स अपॉन डेल पी, पी को ले लीजिए। अब जब पी को आपने ले लिया तो इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, n1 n2 nn को भी कांस्टेंट रख दीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर प्लस लगाइए, डेल एक्स अपॉन डेल पी। अब n1 ले लीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल n1। अब डेल एक्स अपॉन डेल n1 का होगा, तो बाकी टेम्परेचर प्रेशर n2 n3 बाकी के सब जितने भी कंपोनेंट के मोल होंगे ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n1 आया या n1, वही प्लस फिर लगाइए। प्लस लगाने के बाद अब बाकी का ये लीजिए n2, डेल एक्स अपॉन डेल n2, बाकी का सब कांस्टेंट ले लीजिए। टेम्परेचर प्रेशर n3 n4 ये जो कुछ भी है, नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल तक जो देगा आपको कि टू कंपोनेंट के लिए, टू कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के लिए, 3 कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के लिए, या 4 कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के लिए। 4 कंपोनेंट में 4 मोल हो गए, तो n1 n2 n3 n4 इस तरीके से, ओके। तो प्लस में डेल एक्स अपॉन डेल n2, बाकी का सब कांस्टेंट कर दीजिए। बस जो वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं ना, उसको कांस्टेंट नहीं करनी है, उसे इसमें इंक्लूड नहीं करनी है, उसे एज इट इज रहने दी, बाकी सबको कांस्टेंट करना। टेम्परेचर प्रेशर n1 n3 nn कांस्टेंट हुआ, फिर प्लस लगा दीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल n3, डेल n3 लिख दीजिए यहाँ पे, n3 को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट कर दीजिए, बाकी सब कांस्टेंट कर दीजिए।
N4 भी लिख सकते हैं, N5 भी लिख सकते हैं, N6 भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस करके लिखते हुए चले जाइए। बस जोन सी वैल्यू हम अपॉन में लिख रहे होते हैं जिसकी हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जिसकी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ लिखते हैं उसको हम कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, बाकी इनको कांस्टेंट रख देते हैं। अब जो एक ही लार्जर सिस्टम के लिए दिखा दिया जाता है कि नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल तक की जो जितने भी सिस्टम में जितने कंपोनेंट होते हैं उनके लिए यूज की जाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब पर्टिकुलर सिस्टम की अगर हम बात करें कि नाउ वी कंसीडर फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। अब देखिए दो कंपोनेंट सिस्टम बोला उसने। अब जो दो कंपोनेंट सिस्टम की आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी है। अभी फ्री एनर्जी नहीं बोल रहा है वो, ना ही इंटरनल, पहले आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करिए सिर्फ। अब पार्शियल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना है अभी आपको। अब जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को फॉर टू कंपोनेंट के लिए करना है, टू कंपोनेंट के लिए 2 मोल प्रेजेंट होगा N1 एंड N2। टेम्परेचर प्रेशर प्रेजेंट होगा क्योंकि दो ही पे कभी भी ये दो ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती है, तीन पे नहीं होती है। प्रेशर और टेम्परेचर पे होगी, टेम्परेचर या वॉल्यूम पे होगी, या तो दो पे होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे हम ले लेते हैं टू कंपोनेंट T1 P1 N1 BN2। टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ N1, ए कंपोनेंट हुआ नंबर ऑफ मोल N1 हो गया, बी कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल B2 N2 हो गया। वही सेम चीज लिखनी है आपको। अब ये 4 बार लिखनी है, जो इक्वेशन लिखनी है आपको। अब टेम्परेचर के लिए हमें एक लिखनी है डेल एक्स अपॉन डेल टी। टेम्परेचर के लिए हमने लिखी, यहाँ पहले dx ले लीजिए, dx कंप्लीटली डिफरेंशियल होगा, dx इज इक्वल टू, अब डेल एक्स जो है ये पार्शियल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पार्शियल मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर के लिए अगर लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी, एक्स क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जो यहाँ पर होगा वो ऊपर आएगा, जो भी यहाँ पे जो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी वो ऊपर आ जाता है। पूरी की पूरी इक्वेशन में सब जगह ऊपर देखिए डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, तो डेल एक्स ये सब ऊपर आ गया। ये कंप्लीटली डिफरेंशियल होता है, पार्शियल होता है, इसलिए हम डेल लेते हैं यहाँ पे। अब सोचो ना डेल को लिया हुआ, यहाँ पे डी को लिया हुआ, तो यहाँ ये पार्शियल है, ये कंप्लीटली डिफरेंशियल है। टेम्परेचर के लिए अगर हम लिखें डेल एक्स अपॉन डेल टी, और जब डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखा मैंने बताया ना, तो बाकी को सबको कांस्टेंट रखा है, सिर्फ उसको कांस्टेंट नहीं रखना है जो जिसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ लिखा जा रहा है। उसके बाद प्रेशर को N1 को N2 को कांस्टेंट कर दीजिए, और यहाँ dt कर दीजिए dt। अब dt के बाद प्लस का साइन लगाइए, ये dt जो नीचे ना डेल टी, तो वहीं आप लिखिए dt के बाद प्लस। अब प्लस का साइन लगाने के लिए हम प्रेशर के लिए लिखना है, प्रेशर के लिए वही डेल एक्स अपॉन डेल पी। अब यहाँ डेल पी है तो वहां dp करिए, प्रेशर को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट कर दीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल पी, यहाँ dp आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर N1 N2 कांस्टेंट आ गया। अब हमें लिखना है N1 के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जब N1 के लिए हम लिखते हैं वही प्लस का साइन लगाइए, फिर ये प्लस का साइन लगाया। अब डेल एक्स अपॉन डेल पी की N1 कर दीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल N1 डेल N1। जब N1 आया तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर और N2 कांस्टेंट होगा, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब हमें N2 के लिए लिखना है, N2 हमारे पास लास्ट ही बचा है, तो डेल एक्स अपॉन डेल N2। डेल N2 जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे dN2 लगाइए, dN2 क्योंकि जो यहाँ पर है ना वही dN2 यहाँ पर लगाना, यहाँ पर होगा। अब बाकी को N2 को छोड़ के बाकी को सबको कांस्टेंट कर दीजिए। ये तो इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बनती है वो बोल रहा है कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है वो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है कि एक किसी कंपोनेंट के अनदर कंपोनेंट की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पर डेल एक्स dN1 होता है, डेल एक्स dN2 होता है। उसको डेल x1 को x1 से रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसको डेल एक्स डेल N2 को x2 से रिप्रेजेंट करेगा। जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर बार लगा हुआ होता है, जैसे g बार h बार, ये एंथैल्पी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज हो गई, एंट्रोपी की मोलर प्रॉपर्टीज हो गई, ये गैस फ्री एनर्जी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज हो गई, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज हो गई। अब जब ये इक्वेशन आपने पूरी लिखी और उसके बाद वो बोलता है कि जो एट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट,
जो वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर पर कांस्टेंट होती है वही उसी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है, उसी की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए टेम्परेचर प्रेशर किस में कांस्टेंट है, इन तीनों में, चारों में सॉरी, इसमें प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो वही डेल एक्स अपॉन डी एन वन की जो वैल्यू आती है वहां पे एक्स वन आ जाती है, क्योंकि डी एन वन होता है, एक्स वन आ गई कि जो बी वन के लिए आया तो एक्स वन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आई। वही डी एक्स अपॉन डेल एन टू की बात करता है और डेल एक्स अपॉन डेल एन टू इज इक्वल टू की बात करता है। ये सब तो कांस्टेंट रहती है, ये तो कांस्टेंट है, निरंतर चल रही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो इसकी वैल्यू मान ये एज इट इज भी नहीं रहती, एक तरह ये डेल एक्स अपॉन डेल एन टीपी एन टू इज इक्वल टू एक्स टू। अब जो एक्स वन एक्स टू आती है तो इसको यहाँ पर रख दिया जाता है, एक्स वन को यहाँ रख दीजिए, एक्स टू को यहाँ रख दीजिए, एक्स वन डी एन वन, एक्स टू डी एन टू। ये इक्वेशन नीचे लिखी जाती है, ये वो एक, फिर उसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि in the change of extensive property represent of two component of system. Change in extensive properties, extensive properties respect to two component of system, two component of system, two component, ये क्योंकि two component का system होता है कि at constant temperature and pressure other component of mole will be partial molar properties। जहां टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है उसके मोल और जो अदर कंपोनेंट के मोल होते हैं वही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। इसलिए इक्वेशन जो होती है, अब ये इस तरीके से इक्वेशन लिखिए, अब जो इसकी वैल्यू है ना डेल एक्स अपॉन डी एन वन का उसने एक्स लिख दिया, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल एन टू का एक्स टू कर दिया, बार एक्स टू। तो एक्स बार जो एक्स बार है ना ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है। इसलिए जो इक्वेशन बनती है डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको एज इट इज उतारिए, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी डी टी पी वन एन वन एन टू एक कॉन्स्टेंट है, फिर प्लस डेल एक्स अपॉन डेल पी डी पी टी एन वन एन टू कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे प्लस लगाइए। अब प्लस की हमें यहाँ पे एक्स वन डी एन वन करिए क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट आया, एक्स वन आएगा इसके जगह, यहाँ प्लस लगा दी, एक्स टू डी एन टू लगा दी, ये इक्वेशन तुम्हारी आ गई है। इसी इक्वेशन में ये बोलता है जो x1 और x2 होता है ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है। ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी पर, अब जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है उसने यही बोला कि ये डेल एक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी एक्स बार को, एक्स बार इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एन वन, तो एक्स वन आ जाएगा, फिर डेल एक्स अपॉन डेल एन टू तो एक्स टू आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एन थ्री, थ्री कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक्स थ्री आ जाएगा। तो ये इसकी पार्शियल प्रॉपर्टीज हो जाती है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी इसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। पार्शियल मोलर एंथैल्पी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, एंट्रोपी को भी और गिब्स फ्री एनर्जी को भी और वॉल्यूम को भी। ओके, वरना वीडियो लेंथ हो जाएगी 23। पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, ये बस अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ गई ना, बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है। जहां पे हमने x लिया है ना, x जहां पे भी x लिया है वहां पर है, सॉरी हाँ, जहां हमने x लिया ना, वॉल्यूम की बात करेंगे तो v लगा देंगे, एंथैल्पी की बात करेंगे तो h लगा देंगे, एंट्रोपी की बात करेंगे तो s लगा देंगे, और गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे तो g लगा देंगे। बस x की जगह चेंज करनी है और कुछ चेंज नहीं करना हमें, जिसकी बस हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज निकालती हैं, x की जगह चेंज कर लेने, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज निकालनी है ना, बस x ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। अब वो इंटरनल एनर्जी किस तरीके से मैं आपको एक दो बार बता दूंगा ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देता हूँ या प्लेलिस्ट बना दूंगा उसमें देख लीजिए।